नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष यादव आपके सामने आज ऐसे टॉपिक की बात करने वाला हूँ, स्लिप डिस्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और लोग बहुत ही ज़्यादा इससे जूझ रहे हैं। खासकर सबसे ज़्यादा स्लिप डिस्क की समस्या, यह समस्या जिन भी मरीजों को होती है वो जल्द से जल्द इससे निजात पाना चाहते हैं। जिन भी मरीजों को रीढ़ की हड्डी की समस्या है या जिनकी नसों में सूजन आ गई है, उन मरीजों के लिए यह वीडियो बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं आज इसी विषय पे, स्लिप डिस्क क्या होता है। स्लिप डिस्क की परेशानी हमें होती कहाँ है? बात करें तो यह समस्या हमारी बैकबोन के सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। इसे हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं। यह हड्डी हमारे गर्दन से कमर के निचले हिस्से तक होती है और यह हमारे शरीर के अन्य सभी भागों को सहारा देती है, अंगों को सहारा देती है। स्पाइनल हमारे शरीर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होती है। रीढ़ की हड्डी में मौजूद अन्य सभी हड्डियों को सहारा देने के लिए जो भी छोटी छोटी गद्देदारी डिस्क होती हैं, यही डिस्क ही रीढ़ की हड्डियों को सहारा देती हैं और उसे लचीला रखती हैं। परंतु यह हड्डियां जब सूज जाती हैं या किसी कारणवश इसमें कोई दिक्कत आ जाती है, तभी ये समस्या हमको बनती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड अधिक संवेदनशील होती है और यह वर्टिब्रा के बीच से होकर के गुजरती है। स्लिप डिस्क जैसी समस्या मरीज में तब होती है जब सर्वाइकल या लंबर वर्टिब्रा के बीच में जो डिस्क है, अगर डिस्क में भरा जेल जब डिस्क के अंदर से बाहर की ओर फैलने लगता है, तो यह हमारी नसों को टच करता है, जिससे मरीज में दर्द पैदा होता है। आजकल यह समस्या बच्चों में, बूढ़ों में, महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये समस्या पुरुषों में नहीं होती। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बॉडी में पानी का लेवल यानी कि कफ की मात्रा कम होती है और वात की वृद्धि होने लगती है। वात पित्त कफ तो सुना ही ना, उसमें वात बढ़ जाता है, जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड कम लचीली हो जाती है या इसके फटने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बताते हैं कि स्लिप डिस्क की परेशानी लोगों में आती कैसे है। स्लिप डिस्क की परेशानी लोगों में अमूमन चोट लगने की वजह से या भारी सामान को उठाने के कारण हो सकती है। ज़्यादातर ऑफिस वर्क करने वाले लोग या कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग एक ही पोस्चर में 12-12 घंटे तक बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से परेशानी होती है। कभी कभी किसी सामान को अचानक उठाने, मुड़ने, एकदम से घूम जाने की वजह से भी ये दिक्कत होती है और लोअर बैक में मोच आ जाती है। इससे स्लिप डिस्क हो जाने का खतरा बन जाता है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज़्यादा है तो भी आपको स्लिप डिस्क का खतरा बढ़ता है। यदि आपको बीपी है, शुगर है, तो भी इसका खतरा कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, क्योंकि मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। आपको इस समस्या के लक्षणों को भी जानना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब हम इसके लक्षणों पे बात करते हैं कि आपको कैसे प्रभावित करते हैं। तो पहला, स्लिप डिस्क के कारण बॉडी के कई हिस्सों में लगातार दर्द बना रहता है। इन पार्ट्स को, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को छूने में भी बड़ा ही दर्द महसूस होता है। खड़े होने, चलने या थोड़ी देर चलने के बाद तुरंत दर्द होने लगता है। पैरों में झुंझुनाहट आने लगती है। थोड़ा बहुत पढ़ाई करते समय भी हाथों पैरों में झुंझुनाहट आने लगती है। मांसपेशियों में कमजोरियां आ जाती हैं। पैर या जिस हिस्से में नस का दबाव होता है वह जकड़ी हुई सी महसूस होती है। जांघ के पीछे फटन की जैसी महसूस होती है। झुंझुनाहट महसूस होती है। इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। हमें अपनी परेशानी को पकड़ने के लिए अपनी बीमारी को जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी बीमारी के बारे में अगर खुद ही नहीं पता करेंगे तो इस पर बीमारी से छुटकारा कैसे पाएंगे। देखिए, कई लक्षण ऐसे होते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कहीं आपको स्लिप डिस्क की जैसी समस्या तो नहीं हो रही है। जब पहली बार स्लिप डिस्क की समस्या होती है तो एकदम से कमर में दर्द उठता है और कमर की सारी मांसपेशियां जकड़ जाती है। धीरे धीरे यह डिस्क हमारी नसों को दबाती है, जिसके कारण नसों के दबने के लक्षण सामने आते हैं। ये दर्द के कई तरीके के लक्षण देखने को मिल सकते हैं, जैसे नीडल की चुभने के जैसा दर्द, जलन होना, झुंझुनाहट आना, ठंडा महसूस होना, है ना,
इरिटेशन होना, जांघ का फटना आमतौर पर दर्द देखने को मिलते हैं। आमतौर पर दर्द काम करने की वजह से होता है। मोस्टली केसेस में हम देखते हैं कि यह दर्द गर्दन के हिस्सों में या कूल्हे के पास की नसों में ज्यादा दब जाने के कारण होता है। इससे हमारे शरीर में काफी कमजोरी महसूस होती है। अब बात आती है इसको ठीक कैसे किया जाए। स्लिप डिस्क ठीक करने के उपाय क्या है। आमतौर पर लोग विभिन्न प्रकार के तरीकों को सुनते हैं, बताते हैं। हम लोग टहलने जाते हैं तो वहाँ कोई बताता है, नहीं तो पड़ोसी बता देता है। लेकिन यदि प्रोफेशनली बात करें तो जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वह हमें ओरल मेडिकेशन की सलाह देता है, जैसे कि पेन किलर, एंटी इंफ्लेमेटरी, NSAID, मल्टीविटामिन, स्टेरॉइड आदि की सलाह देता है। साथ ही साथ वह हमें MRI, एक्सरे या CT स्कैन या उससे जुड़ी हुई सब चीज़ों के विषय में भी जानकारी दे सकता है। 10 से 15 दिन के ट्रीटमेंट के उपरांत आपको आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर आपको फिजियोथेरेपी की सलाह देता है। 1 माह के अंदर यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो डॉक्टर आपको अपनी सूझबूझ के अनुसार रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन की थेरेपी या इंजेक्शन थेरेपी की भी सलाह दे सकता है। 3 से 6 महीने के अंतराल के बाद भी यदि आराम नहीं मिलता है तब मरीज को सर्जरी की सलाह दी जाती है। परंतु इस दौरान देखा जाता है कि रोगी जल्दी से जल्दी आराम पाना चाहता है। इसके लिए मेरा मानना ये होगा कि पेशेंट को एक बार आयुर्वेद की तरफ भी देखना चाहिए। अब बात करें यदि आयुर्वेद पद्धति की तो आयुर्वेदिक पद्धति में भी फिजियोथेरेपी की जगह आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी काफ़ी कारगर साबित हुई है और इसमें कुछ उत्कृष्ट NSDR थेरेपी के तो बहुत ही अच्छे फायदे देखे गए हैं। चूँकि फिजियोथेरेपी एक ड्राई थेरेपी है और NSDR थेरेपी एक वेट थेरेपी है तो रोगियों को इसके और भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एक बार ज़रूर इस पर विचार करना चाहिए। ये तो बात हुई हमारे स्लिप डिस्क से संबंधित। अब जो ये वीडियो हमने आपके लिए बनाया है इससे यदि आपको लगता है कि आपके दोस्त, मित्र, यार, रिश्तेदार या किसी को इसकी ज़रूरत है तो इसे आप वहाँ भेज सकते हैं। चाहे तो आपके खुद के यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। यदि आप चाहें हमारे यहाँ बात करना तो जो मेरा नंबर नीचे दिया जा रहा है उस नंबर पे आप कॉल करें, अपना अपॉइंटमेंट लेकर के हमें दिखाने भी आ सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज के टॉपिक को खत्म करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।